गेस्ट जुड़ गया पैनल पर, अजीत मिश्रा भी हमारे साथ। मॉर्निंग अजीत, आप आज कैसे अप्रोच करेंगे, क्या चेस करेंगे इंडेक्स को और आपकी स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन क्या होंगी? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जिस तरीके से जो है पॉजिटिव बायस रखना जरूरी है। मोमेंटम अभी भी मार्केट में नहीं है, जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव हो रहे हैं। तो इंडेक्स को मेरे हिसाब से गैप अप के बाद चेज करना थोड़ा सा जल्दी होगा। मेरे हिसाब से एक डिप का वेट करना चाहिए आपको। अगर इंटरडे में 18,111 रुपये डिप मिलता है तभी आपको देखना चाहिए इंडेक्स को, या फिर हायर लेवल्स पे इंटरडे के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए इनकेस इफ यू आर कैरिंग पोजीशन। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक अक्रॉस दी बोर्ड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स जो यहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे बाइंग देखने को मिल रही है। मेटल काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है। आज की दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी लॉन्ग साइड पे होगी। पहला रिकमेंडेशन होगा अपोलो टायर्स का। तो देखिए, ऑटो और एंसिलरी स्पेस के बाद अब टायर स्टॉक्स में दोबारा से मोमेंटम रीगेन करते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है जो नियर टर्म में करीब 315 तक लेके जाएगा स्टॉक को। 289 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग करें। दूसरा रिकमेंडेशन, ये थोड़ा सा कंट्रेरियन बेट है मुथूट फाइनेंस का। काफी मेजर करेक्शन के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है करीब 1000 लेवल्स के अराउंड पे, और अब यहाँ से ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है जो कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था या फिर एक पॉज था स्टॉक में, वो अब एंड होगा। स्टॉक में जो मोमेंटम चाहिए हमको वो देखने को मिलेगा। तो नियर टर्म में करीब 1190 तक के टारगेट्स आपको मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 1065 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। अजीत, मैं आपके पास वापस आता हूँ अभी, और मैं आपसे डिवीज लैब समझना चाहूंगा एक बार चार्ट्स पे। एक तरफ तो बहुत उसे ये गिरावट पे ये भी उन्होंने जताया, लेकिन अजीत बताएंगे किस भाव पे लेना चाहिए और कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर है, क्योंकि ये एकदम सबको पता है ये बात, जग जाहिर है कि बढ़िया स्टॉक अगर चैलेंजिंग फेज में मिले तो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी होती है। कंपनी बंद तो होने वाली नहीं है। इन्होंने उस जमाने में एपीआई का कारोबार शुरू किया था जब डॉक्टर रेड्डीज ने अपना एपीआई कारोबार बंद कर दिया था। और लोगों को बता दूं मैं, व्यूअर्स को, कि ये पहले मुरली डीवी डॉक्टर रेड्डीज के लिए काम करते थे, और जो धंधा उन्होंने बंद किया ये धंधा डीवीज ने चालू किया, और आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये इश्यूज है, ये टेम्पररी है फॉर श्योर, बट आपको लेना कहाँ है, भाव कहाँ पे सपोर्टिव है, अजीत बताएं। बिल्कुल अच्छा। तो देखिए, जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर, और अगर मैं जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दूं कि 2017 में 500 और उसके बाद 2021 में 5500 के करीब के लेवल्स, तो उसके बाद से जो फेज आ रहा है हम देख रहे हैं 2021 के बाद से एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज। बट इसमें भी मैं कहूंगा कि प्राइस वाइज इटरेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई है। बट यस, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो पिछले 6 महीने का कंसोलिडेशन था, उसका एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि रेंज से करीब 38-3900 की अपर साइड पे और करीब 3500 के अराउंड पे लोअर साइड पे, तो उसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो नियर टर्म में प्रेशर देखने को मिलेगा। ये प्रेशर कहाँ रुकते हुए नजर आएगा, तो करीब 3000 के आप मान के चलिए, करीब यहाँ से करीब 400 पॉइंट नीचे, और क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं। अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं, जैसे कि मंथली और क्वार्टरली भी जाते हैं, तो आपको और भी मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से 3000 का लेवल एक काफी अच्छा लेवल होगा इनकेस आपको फ्रेश इन्वेस्ट करना है स्टॉक में विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए फार्मा स्पेस का एक वन ऑफ द लीडर पैक का पूरा लीडर है ये, और उस पर एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। लेकिन निकुंज, आज जब टू व्हीलर स्पेस के आपको स्टॉक्स लाइक टीवीएस मोटर यहाँ पर नंबर्स के बाद तो इतना नहीं चला था, लेकिन आज अब फिर से, क्योंकि एक बड़ी मूव पहले भी चल चुका था, क्या ऑटो या फिर ऑटो एंसिलरी से अजीत कुछ आपको पसंद आ रहा है? तो देखिए, फिर यहाँ पे एक्शन है, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मारुति में एक अच्छी मूव के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग फॉर्मेशन हुआ है। तो मारुति मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी तक कुछ खास कवरेज में नहीं है, इन द सेंस ट्रेडर्स को उतने ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा है, और उस तरीके के मूव नहीं आए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्शन, आपको फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। टीवीएस जो आपने नोटिस करवाया, डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक नॉर्मल कंसोलिडेशन या प्रॉफिट टेकिंग का फेज रहा, जहाँ पे कि स्टॉक ने दोबारा से रीटेस्ट किया अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को, और वहीं से अभी दोबारा से रिकवरी देख रहा है। तो अमंग दी टॉप परफॉर्मिंग नेम्स विद इन दी ऑटो पैक, डेफिनेटली आपको यहाँ पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, खुश अडानी से और होगा। ये पीवीआर आपने दिया था कल परसों, 2-3 दिन पहले, आप ध्यान होगा, आप परसों जुड़े थे तो आपने कहा था पीवीआर अच्छा चलेगा, 1900 तक का टारगेट है। सर अभी ये 1827-1820 के आसपास आकर थोड़ा रुक सा गया है। जो स्पीड एक्चुअली जो ईगरनेस से दिखा रहा था ना, वो थोड़ी कम हो गई है। आप बाहर तो नहीं निकले हैं, आपने अपने क्लाइंट्स को बाहर तो नहीं निकाला ना अभी इससे, अभी आप है ना इसके अंदर पीवीआर में?
भी हम यहाँ पे हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको इस कंसोलिडेशन को, इस पॉज को यूटिलाइज करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। बिकॉज देखिए ये इतने क्लियर पैटर्न जहाँ पे कि आपको एक रिकॉर्ड हाइस के बाद एक करेक्शन और ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट रीटेस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेजेस का रीटेस्ट, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपको मायूस नहीं करेगा। जो हम 1950-1960 तक के लेवल्स की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली बनता है जब तक कि 1750 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग के मौके ढूंढते रहिए और हर डिप पे आपको यूटिलाइज करना है इसको बाय करने के लिए। स्पेस और देखेंगे इस वक्त सेक्टोरिकली, आप देखें सेक्टर वाइज सबसे बड़ा गेन जो आपको दिख रहा है वो रियल एस्टेट पैक में भी दिख रहा है। ये हम सोमवार को भी बात कर रहे थे, डीएलएफ पर रिकमेंड नहीं हो पाएगी। तो एक काम कीजिए अजीत, आप शेयर देखिए केयर रेटिंग, ये शेयर ने ना अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग को एक ब्रेकआउट किया हुआ है। पहले हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ये साइडवेज हो जाए, लेकिन आज साइडवेज होने के बाद एक गैप भी आ गया है इसके अंदर और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। आज 8% ये शेयर ऊपर हो गया है। ये आप देख पा रहे होंगे गैप, जो आपको मैं अपनी स्क्रीन पे इस समय दिखा भी रहा हूँ। ये गैप, ये शेयर अब चल सकता है क्या? ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट, इसको मान लें और ये चलेगा भी? और बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए अगर ओवरऑल अब बात करें तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था काफी लंबे टाइम से। बीच में अटेम्प्ट जरूर हुआ था एक रिकवरी का 700 के ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा से करेक्शन के फेज आया। बट अब पिछले करीब 4-5 महीने के मूवमेंट को देखेंगे, कहीं आपको एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। डिस्टॉर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका आज ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम्स, विद प्राइस एक्शन, एक गैप अप के साथ। मेरे हिसाब से एक पहला हर्डल जरूर हो सकता है 55 के राउंड पे, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं। अगेन वीकली चार्ट्स पे शायद उसको ये पॉज करे, बट पोजिशनली अगर आप बात करें तो 657 तक के लेवल्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस रखना है आपको 525 का, अगर आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। पहला टारगेट 595 और उसके बाद करीब 650। ओके, ठीक है। खुश, एक बार जरा आप डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट को देखेंगे। एक अच्छी चीज जो दिख रही है हमको वो ये मोटर पर भी अजीत की रिकमेंडेशन थी। एक बार वरुण बेवरेजेस को भी डिस्कस करते हैं। इसका एमएससीआई में इंक्लूजन की बात हो रही है, नवंबर 10 के आसपास शायद वो लिस्ट आनी है। उससे पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में मूव तो है, सर्ज है, लगातार सर्ज है। वरुण बेवरेजेस इन लेवल पर क्या रिस्की हो गया, क्या महंगा हो गया, या फिर इन लेवल्स पर भी ऐड किया जा सकता है अजीत? देखिए ये एक हमको पता है जिस तरीके से इसकी प्राइस परफॉर्मेंस रही है पिछले करीब 10-15 सालों में, और अभी भी कुछ डिटरेट होते हुए दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि एक कंसोलिडेशन का दोबारा से बिकॉज रिकॉर्ड हाइस को बनाने के बाद इन द मंथ ऑफ सितंबर एक डिप देखने को मिला, जहाँ पे कि स्टॉक ने करीब 1200 से 1000 के बीच में कंसोलिडेशन देखा। अभी उस लेवल को उसने ब्रेकआउट करने के बाद एक वहीं नेकलाइन एरिया पे, कंसोलिडेशन पैटर्न के नेकलाइन एरिया पे ही एक अपना पॉज ले रहा है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, करीब 1100 का स्टॉप आपको रखना चाहिए। पोजीशनली करीब 1350 से लेकर 1400 तक के टारगेट्स के लिए आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो ये वरुण बेवरेजेस पर व्यू अब भी इतनी चाल के बाद भी पॉजिटिव है, जितना का प्राइस मूवमेंट रहा है स्टॉक में। कुछ और स्टॉक्स जो हम देख रहे हैं लगातार जिनमें अच्छी मूव है, सीमेंट स्पेस के तो स्टॉक्स हैं ही, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रुझान दिखा रहे हैं। क्या इन दो स्टॉक्स में से तेजी बढ़ सकती है, कमिंस इंडिया या बीईएल? अजीत से रहेगा सवाल। बिल्कुल प्रियंका, देखिए ये स्टॉक्स कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं दोनों ही स्टॉक। बीईएल, क्यूमिंस अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही। और इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो क्यूमिंस में थोड़ा ज्यादा बेटर अट्रैक्शन दिख रहा है, जिस तरीके से आज के दिन ये पॉज हुआ है। और पिछले करीब 4-5 दिन का अगर आप मूव देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉज था रिकॉर्ड हाइस के पास। यहाँ पे अगर इसको मोमेंटम को रीगेन करना है तो शायद यहीं से एक अपॉर्चुनिटी बनती है, बट ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना मेंटेन करे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक पॉज है, तो हो सकता है कि शायद ये पॉज एक्सटेंड करे। तो इस चीज को अटेम्प्ट करने के लिए करीब 1325 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर पे करीब 1410-1420 एक टारगेट रहेगा आपके लिए। और राइट, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां पर आप आज पोजीशन ले सकते हैं। तो हमने रियल एस्टेट को तो डिस्कस किया, ये बैंक्स में आपको फिर से दिख रही है पोजीशन लॉन्ग बनते हुए, वहां पर तो ऑलरेडी है ही, लेकिन चल रहा है ये अच्छा चलने के बाद सेकेंड डे भी है इसके मूवमेंट का। अजीत, एक बार आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे, अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बस हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए, चल भी गया शेयर, या फिर अभी और चलेगा ये बैंक ऑफ बड़ौदा? डिम्पी, देखिए जिस तरीके से ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गैप अप था उसको फिल नहीं किया, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा शार्प थे, आज भी उस चीज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मोमेंटम है, तब तक होल्ड करिए। और 155 मेरे हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे इस पोजीशन के लिए। और नेक्स्ट लेवल जो करीब 175-76, जहां से कि लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आया था उसके बाद स्टॉक गिरा था,
वो आपका टारगेट एरिया होगा इसमें। ओके, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मूव अगर अब भी जारी है नंबर्स के बाद, तो ब्रिटानिया की मूव भी नंबर्स के बाद जारी चुका है। अजीत, एक शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, हालांकि सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी वो शेयर आज अपने प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा चलता हुआ लग सकता है, शायद अपनी रेंज का ब्रेकआउट कर दे। शेयर का नाम है UBL, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। एक बार ये शेयर देखिए जरा और देख के बताइए क्या अपनी ये रेंज का ब्रेकआउट कर सकता है। चार्ट अभी मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा, पहले आप जरा UBL देख लीजिए। आज 2% ऊपर है शुरुआत में ही। बिल्कुल डिब्बी, और डिब्बी अगर आप पिछले करीब 1 साल का मूव अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आएगा, विच शुड एक्ट एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। एक जो हैंडल है उसका ऑलमोस्ट जो आप देखेंगे पूरा ड्यूरेशन में इसने 100 डेज एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए बनाया है, जो कि 1600 के अराउंड का भी अभी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अभी लोअर बैंड के पास ही है, अभी भी आपके पास रूम है कि ब्रेकआउट से पहले 1750 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा, उससे पहले भी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आपको करीब 1640 का, और 1750 आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद तो ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल है करीब 1950 तक के लेवल दिखाने का। हालांकि एक शेयर आज दिन भर में जिसे कह सकते हैं ना 2-3 दिन से भुलाए नहीं भूल रहा है, लेकिन वो तपस्या इतनी करवा रहा है ना, पूछिए मत। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब बैंक निफ्टी नया हाई लगाता है तो निफ्टी को थोड़ा खुददारी आनी चाहिए, और उस खुददारी के अंदर बैंक निफ्टी का, माफ कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा जागना चाहिए। ये 2600 पे आके ऐसा रुक गया है ना, चल रहा है ना टूट रहा है, ना जीने देना ना मरने दे रहा है, कुछ वैसा ही है। खरीदे तो दिक्कत, ना खरीदे तो दिक्कत। एक बार अजीत चार्ट को और छोटा कर दो जरा, 5 मिनट लगाओ और आज का इंट्राडे चेक करके बताओ, आज इंट्राडे के लिए प्लस करें कि नहीं करें रिलायंस इंडस्ट्रीज। लगाइए सिर्फ 5 मिनट की बेसिस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को। डिब्बी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मूवमेंट जरूर आ रही है, बट उस तरीके का क्वांटम नहीं है, उस तरीके का ट्रैक्शन नहीं है। आज थोड़ा सा मेरे हिसाब से दिक्कत करेगा ये, बिकॉज आज इसने दोबारा से ऑलमोस्ट पिछले करीब 2-3 महीने बाद अगर आप टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लास्ट 2 टॉप्स को मिला के, तो उनको रीटेस्ट किया है इसने, इस लेवल को रीटेस्ट किया है, उसको अटेम्प्ट कर रहा है ये। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्लोजिंग किस तरीके से है। इनिशियली एक अटेम्प्ट के बाद मेरे साथ थोड़ा बहुत फिजल आउट होना बनता है, वही देख रहे हैं हम कि हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इसमें। तो इंटरडे में शायद ये परफॉर्म ना करे, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पे अब जो एक डॉर्मेंट पेस था वो निकल जाएगा, और आपको आने वाले टाइम में करीब 2750 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट यस, इंट्राडे में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पॉसिबल है कि भी और देखने को मिले आपको। स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, जैसे खैर अदानी स्टॉक्स को डिब्बी भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसकी तेजी इतनी तेजी देखिए आप 3-3.5% की मूव देखने को मिल रही है, और जब ये चलता है तो एक बैंड में ऊपर की तरफ काफी समय चलता है, फिर उसके बाद समय बिताकर नीचे आता है। लेकिन अब जिसकी अपर रेंज है 960 के आसपास, क्या वहां तक का फर्स्ट टारगेट तो हो सकता है यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में अगर बाय करे तो? अजीत अगर देखिए, अगर ब्रॉडली इसको देखेंगे तो करीब 2021 से मैं देख पा रहा हूँ कि 880-900 अपर बैंड, और उसके बाद उस बैंड को इसने एक्सपेंड किया है हायर साइड, नीचे साइड पे 650 का जो लेवल है वो इंटैक्ट है। अभी जो रिट्रेसमेंट हुआ था विद हाफ ऑफ दिस कंसोलिडेशन रेंज में आके वहां से एक रिकवरी दिख रहा है। तो ये रिकवरी नियर टर्म में मुझे लगता है करीब 920-940 वो पहला हर्ड होगा। उसके बाद डेफिनेटली नया हाई बनते हुए दिखेगा कंसिडरिंग दी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप एक 1 गो पे बाय ना करें, स्टॉक में ऑलरेडी अच्छा हुआ है, 820 से 880 आ चुका है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय करें। एक डिप मिलता है आपको 860 के राउंड पे, वहां पे और एक्यूमुलेट करें। पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस करीब 825 का रहेगा, और 940-960 आपके पोजीशन टारगेट्स होंगे इसमें। ठीक है, सो स्टैगर वे में बाइंग करें। ठीक है, इस बीच देख लेते हैं, क्योंकि हम एक बार तो जब खुला बैंक निफ्टी तो आप ओपन ही हाई के आसपास हुए, उसके बाद बाजार करेक्ट हुआ, लेकिन कहाँ से बड़ी लीडरशिप निकल कर आ रही है, बड़ी मूव्स नंबर्स के बाद